नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है अभी और इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम देखेंगे। तो पहले डाइस के जरिए देख लेते हैं कि उनकी अभी की एनर्जी क्या है, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, चलिए आप जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि आपकी करंट सिचुएशन से ये रेजोनेट कर पाए, हो सकता है ना भी कर पाए। तो ओपन माइंडेड होकर आप ये रीडिंग देखिएगा, ज्यादा आप सीरियसली मत लीजिएगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है 5% आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है 10% करे, कुछ लोगों के साथ 100% भी ये रीडिंग रेजोनेट हो जाती है, लेकिन फिर भी ये जनरल रीडिंग रहती है। चलिए देखते हैं अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर। यस, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया, अब उनको ये रियलाइज हो रहा है, अब उनको आपकी कमी महसूस हो रही है। अब वो बिल्कुल ट्रैक पर उनकी गाड़ी चल रही है। अब तक ऐसा था कि आप उनके पीछे भाग रहे थे, मैसेज कॉल, या तो वो इस रिलेशनशिप को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, तो आपने भी उनके पीछे भागना छोड़ दिया। मतलब कि आप जितना उनको खींच रहे थे वो उतना ही ज्यादा डोर को और ज्यादा वो खींच रहे थे, लेकिन अब आपने डोर को ही छोड़ दिया, अब आपने ढीला छोड़ दिया। तो अब जो चीजें जो है वो कभी कभी हम बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पार्टनर को उनको पाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ प्रेयर सब कुछ हम एडी चोटी का जोर लगा देते हैं। पार्टनर वो हमसे बात कर ले, वो हम रिलेशनशिप ठीक हो जाए, सब कुछ कर लेते, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तब थक हार कर जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, तब चीजें जो है वो अपने आप ठीक होने लग जाती है। कभी कभी चीजों को छोड़ भी देना चाहिए, सब कुछ पकड़ के मत रखो। अगर पार्टनर को आपके साथ बात नहीं करनी है, अगर उनको आपके साथ रिश्ता नहीं रखना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनकी मर्जी, उनकी लाइफ है, तो आप उनके पीछे ज्यादा जिद मत करो। अगर वो उनके दिल में आपके लिए फीलिंग होगी तो वो आपके लिए वक्त भी निकाल लेंगे, वो आपके लिए टाइम भी निकाल लेंगे, कॉल भी कर देंगे, बात भी कर लेंगे। अगर आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक भी कर देंगे। उनके पास भी दिमाग है, उनके पास भी दिल है। तो किसी के पीछे भागना एक ठीक है, तो हमसे जितना हो पाए उतने हमें एफर्ट जरूर लगाने चाहिए। अगर नाराजगी है, रिश्ता ठीक नहीं है, तो जितना हमसे बन पड़े उतनी हमें मेहनत कर लेनी चाहिए पार्टनर को मनाने के लिए। लेकिन जब ऐसा लगता है कि अब हालात जो है वो बिल्कुल अपने हाथ में नहीं है, तो फिर छोड़ देना चाहिए। तो यही एनर्जी यहाँ पर यही आ रही है कि अब वो इस चीज में, इस रिलेशनशिप को वो इक्वल बैलेंस लेके आना चाहते हैं। अब तक ऐसा था कि आप उनके पीछे लगे थे, या तो वो ज्यादा थोड़ा भाव खा रहे थे, या तो वो इस रिश्ते को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। तो अब उनको, जब आपने गिव अप कर दिया, या तो आपने जब उनके पीछे भागना छोड़ दिया, तो अब उनको आपकी कमी, आपका प्यार उनको अब वो रियलाइज हो रहा है। अब उनको आपकी कमी जो है वो महसूस हो रही है। तो अब वो इस रिश्ते में इक्वल बैलेंस चाहते हैं कि हाँ, अब तक अब ये नहीं चलेगा कि बस एक ही पर्सन एफर्ट लगाता रहे और सामने वाला बस उनका मजा ही ले। वो बैठ के वो बस पेड़े खाए, वो बस बैठ के मावा मिठाई खाए और सामने वाले को कुछ देना नहीं है, बस लेना ही है, उनका प्यार लेना है, उनका टाइम, उनकी फीलिंग्स, ये सब कुछ लेना है, लेकिन बदले में देना कुछ नहीं है। तो अब ये नहीं चलेगा। तो अब उनको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि ऐसे रिश्ता नहीं चलता है। अगर आपको किसी का प्यार चाहिए तो बदले में आपको भी प्यार देना होता है। आपको किसी के साथ वक्त बिताना है तो आपको भी उनको
अपने बिजी शेड्यूल में से आपको भी उनके लिए थोड़ा वक्त निकालना होता है। तो अब वो बिल्कुल अब उनको ये समझ में आ गया है कि ये रिश्ता अगर चलाना है तो थोड़ा अपनी गलती को थोड़ा सुधार लेना पड़ेगा, तो ही ये चलेगा। अब चेंज यहाँ पर दिख रहा है। चेंज मतलब कि कोई ऐसा कोई बड़ा सा कोई ऐसा कोई चेंज नहीं, लेकिन जो भी गलतियां थी, छोटी मोटी गलतियां थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो अब दूर हो जाएगी। तो रिश्ता जो है आपका अच्छे से चलेगा। आपके लिए काफी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपकी कमी उनको महसूस हो रही है। जो भी आर्ग्यूमेंट्स या तो जो भी बातचीत नहीं हो रही थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अनबन थी, उनको वो सुलटाना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि इन सब चीजों को अब उनको ये बात तो समझ में आ गई है कि झूठा ईगो दिखा के, एटीट्यूड दिखा के, इन सब चीजों से कुछ मिलता नहीं है। पार्टनर जो है वो और ज्यादा आपसे दूर हो जाता है। तो ये सब चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो प्यार में ईगो की कोई जरूरत ही नहीं है। आप जिसको प्यार करते हो तो वहां दिल का मामला होता है। ईगो को आप क्या करोगे, ईगो को बीच में लाके और ज्यादा आपका रिश्ता एक दूसरे से आप और ज्यादा दूर हो जाओगे और रिश्ता ज्यादा खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बेकार की है, फालतू की चीजें है। तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो ये सब चीजों को अब आपको दूर करना ही होगा, तो ही आपका रिश्ता अच्छे से चलेगा। तो अब उनको ये समझ में आ गया है कि ये सब फालतू की चीजों की वजह से ही अब तक इतना टाइम वेस्ट कर दिया, इतना जो अच्छा रोमांटिक टाइम, ये जो अभी की प्रेजेंट सिचुएशन है, एंजॉय करने के दिन थे, लेकिन फालतू में जिद करके, ईगो दिखा के, गुस्सा दिखा के, नो कांटेक्ट में डाल के, इन सब फालतू चीजों को बीच में डाल के फालतू में टाइम वेस्ट कर लिया और एक दूसरे से और ज्यादा दूरियां बना ली। तो अब उनको ये रियलाइज हो रहा है कि ये सब चीजों को अब साइड में कर देना है। अगर चाहे झुकना पड़े तो वो झुक जाएंगे, सॉरी भी बोलना पड़े तो भी कोई बात नहीं। अगर अपने पार्टनर को सॉरी बोलने में कौन सी गिल्टी फील होती है, वो भी अपना है, हमने उनको प्यार किया है, हमने ही उनको अपनी जिंदगी में, हम ही उनको लेके आए हैं, तो उनके सामने घुटने टेकने में हर्ज ही क्या है। प्यार तो हमने ही उनसे किया है, हम ही उनको अपनी जिंदगी में हमने ही एक्सेप्ट किया है। तो उनसे सॉरी बोलने में, उनके सामने अगर थोड़ा ईगो को थोड़ा झुकाना पड़े तो इसमें हर्ज ही क्या है, अगर रिश्ता बच जाता है। तो अब वो काफी पॉजिटिव सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर वो काफी पॉजिटिव सोच रहे हैं। चलिए अब कैंडल के जरिए देखते हैं और ज्यादा मैसेजेस लेते हैं कैंडल के जरिए। अब उनको आपकी कमी का एहसास हो रहा है। अब वो आपको अब उनको आपकी कमी का एहसास हो रहा है, जब आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, या तो आप पहले जैसा आप उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हो, पहले जैसा कॉल मैसेज पूरा दिन उनके पीछे लगे रहना, तो अब आपने ये सब बंद कर दिया है। अब आप बिल्कुल अ, आप अब प्रैक्टिकल हो चुके हैं। पहले आप प्यार में इतने ज्यादा, आप प्यार में पागल थे कि आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा था। तो आप पहले उनके पीछे बस सुबह से लेके शाम तक उनके आगे पीछे आप लगे ही रहते थे। लेकिन अब आप भी प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आपने उनको ये सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड कराना बंद कर दिया है। अब आप भी उनसे उनके ही तरीके से, उनके ही शब्दों में, उनके ही स्टाइल से आप अब उनके साथ रिलेशनशिप रख रहे हो। तो अब उनको ये सब चीजें पसंद नहीं आ रही है, जब आप उनसे बात नहीं करते हो या तो आप उनको इतना एंटरटेन नहीं करते हो। तो अब उनको आपकी कमी का एहसास हो रहा है। जब चीजें हमारे पास, जब कोई हमें हद से ज्यादा प्यार करने वाला हो, जब हमारे ऊपर प्यार की बारिश हो रही हो, तब हमें प्यार का एहसास नहीं होता, क्योंकि चारों तरफ सब दिशाओं में, सब सब डिरेक्शन से, सारी सब सॉरी दिशाओं से हमें इतने, हमारे ऊपर प्यार की बारिश होती है, तब हमें प्यार का एहसास नहीं होता। जब चीजें हमारे हमारे पास ज्यादा होती है तो उस चीज का हम वैल्यू नहीं करते हैं। तो अब तक आपके पार्टनर ने कभी आपकी वैल्यू नहीं की, क्योंकि आपने उनके ऊपर प्यार
की बारिश कर दी थी, इतना आपने हद से ज्यादा आपने उनको चाहा, उनको प्यार किया, उनको प्रायोरिटी दी। आप अपने बारे में नहीं सोच के पहले आप उनके बारे में सोचते हो। सुबह उठ के आपने खाया नहीं खाया वो नहीं देखते हो, सुबह उठ के आप पहला मैसेज उनको कहते हो। आपका दिन चाहे कैसा भी हो, लेकिन आप उनको गुड मॉर्निंग कहना नहीं भूलते हो। तो आपने अपने अपने को साइड में रखकर आपने उनको प्रायोरिटी दी थी, इतना आप उनको प्यार करते थे। उनकी हर एक गलती को आपने नजरअंदाज किया, हर एक छोटी बड़ी हर एक चीज को आपने उनके सामने लेट गो किया, हर एक गलती को आपने नजरअंदाज किया। लेकिन आपको ये रियलाइज हुआ कि जो आप दे रहे हो वो चीजें जो है वो वर्क नहीं कर रही है। कभी कभी जो आप अगर आप बंजर जमीन पर, रेगिस्तान पर अगर आप कितना भी मर्जी पानी डाल दो तो वो सूखा का सूखा ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं अब आपको भी ये रियलाइज होने लगा कि मैं इतने एफर्ट्स हम लगा रहे हैं, लेकिन सामने वाले से बिल्कुल उनकी तरफ से तो कोई रिप्लाई आ ही नहीं रहा है। तो आपने ये सब चीजें प्रोवाइड कराना बंद कर दिया। तो जैसे ही आपने ये सारी चीजें प्रोवाइड कराना बंद कर दिया, टाइम देना, सुबह से शाम तक उनके पीछे लगे रहना, अब आप ये सब नहीं करते हो, तो अब उनको आपकी कमी का एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या मिस किया है, उन्होंने क्या खोया है। जब चीजें हम जब चीजों की कदर नहीं करते हैं, तब जब चीजें खो जाती है तब हमें उस चीज की कदर होने लगती है, तब हम उस चीज की कदर करते हैं, वैल्यू करते हैं। तो आपने हद से ज्यादा उनको प्यार किया, तब उन्होंने आपके प्यार को एडवांटेज लिया, फॉर ग्रांटेड लिया कि आप इतना सीरियसली उनके प्यार को आपने नहीं लिया था। लेकिन जब उन्होंने ये सब चीजें बंद कर दी, तब अब आपको उनकी ये सारी चीजें जो है वो खल रही है। अब आपको उनके प्यार की कमी महसूस हो रही है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपने क्या खोया है, आपने क्या मिस किया है। तो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर को आपकी कमी महसूस हो रही है, आपका प्यार महसूस हो रहा है। आप उनके लिए कि क्या हो, आप उनके लिए कितने खास हो, आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या जगह है उनकी जिंदगी में। अब उनको ये सारी चीजें जो है वो क्लियर कट दिखने लगी है। कभी कभी कोहरा छा जाता है हमारी आंखों के सामने, कभी कभी सूरज के सामने जब बादल आ जाते हैं तो सूरज की रोशनी कुछ क्लियर नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही बादल हट जाते हैं तो सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाती है। तो अब उनको ये सब चीजें क्लियरली दिखाई दे रही है कि उन्होंने क्या खोया है, उन्होंने क्या मिस किया है। कोई सब लोग आप देखिए, सब लोग अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। अगर कोई आपके लिए वक्त निकालता है, आपको टाइम देता है, आपको वैल्यू देता है, तो ये आप वो सामने वाला बिल्कुल फालतू है, उसके पास कोई काम नहीं है, इसी वजह से वो आपको पूरा दिन कॉल करता रहता है, मैसेज करता रहता है। आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आज के टाइम में सब लोग बिजी होते हैं, सबकी लाइफ में काम होता है, सबके पास अपना करियर है, काम है, बहुत और भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कोई अगर आपके लिए वक्त निकालता है तो ये उनका प्यार होता है आपके लिए, तभी वो आपके लिए वक्त निकालते हैं। अगर आप उनको फालतू समझ लेते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। तो कहीं ना कहीं अब आपको उनकी कमी का एहसास हो रहा है कि आपने क्या खोया है। आपने एक धड़कते हुए दिल को आपने अनादर किया है, उनका आपने उनकी वैल्यू नहीं की है, अपने सच्चे प्यार की वैल्यू नहीं की है। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का रिग्रेट हो रहा है। तो आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपका ये बदला हुआ अंदाज उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। और बस वो यही चाहते हैं कि वो अब अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, आप पहले जैसे बन जाओ। पहले जैसे आप उनके ऊपर प्यार की बारिश करते थे, प्यार लुटाते थे, सारा दिन उनके इर्द गिर्द आप घूमते रहते थे, वो पहले जैसा प्यार आपसे चाहते हैं। वो उनको आपका ये बदला हुआ रूप बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपकी कमी उनको महसूस हो रही है। आपके बिना आप जब थे तो
हंसना, बोलना, बातें करना, मस्ती मजाक करना, वक्त कहाँ बीत जाता था वो पता ही नहीं चलता था। लेकिन जब आपका अ, आपसे जब थोड़ी सी दूरी आ गई है तब ऐसा लगता है कि जिंदगी जो है वो थम सी गई है, वक्त जो है, घड़ी की सुइयां जो है वो रुक सी गई है, ऐसा लगता है। जब आप साथ में होते हो तो जिंदगी कितनी हंसी खुशी और कितनी जल्दी जल्दी जो दिन है वो गुजरते हैं, आपके बिना एक सेकंड भी जैसे कि सदियों जैसा लंबा लगता है। तो अब उनको ये सब समझ में आ गया है कि आपकी उनकी जिंदगी में क्या वैल्यू है, आप उनके लिए कितने खास हो, कितने स्पेशल हो, ये सारी बातें अब उनको रियलाइज हो रही है। तो आपकी कमी को वो कभी कभी देखिए, कभी कभी रिलेशनशिप में थोड़ा गैप भी होना चाहिए, कभी थोड़ा दूर भी होना चाहिए, ताकि सामने वाले को आपकी वैल्यू समझ में आए, सामने वाला आपकी वैल्यू कर पाए। हद से ज्यादा किसी को प्यार भी नहीं, हद से ज्यादा प्यार भी हजम नहीं होता है, तो प्यार भी थोड़ा लिमिट में ही करना चाहिए। आप लिमिट से, हद से ज्यादा किसी के ऊपर प्यार की बारिश कर देते हो तो वो इतना प्यार नहीं सह पाता है। तो कभी कभी थोड़ा रिलेशनशिप में थोड़ा सा दूरी भी, हल्की, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी दूरी भी होनी चाहिए, ताकि एक दूसरे को, एक दूसरे की वैल्यू समझ में आए, एक दूसरे का प्यार समझ में आए। जैसे कि धूप के बाद, जैसे कि बहुत दिन रात तेज बारिश के बाद जैसे कि धूप का निकलना जरूरी होता है, वैसे ही प्यार की बारिश के बाद थोड़ी सी दूरी भी होना जरूरी है, ताकि एक दूसरे को समझ में आए कि एक दूसरे का प्यार क्या वैल्यू रखता है हमारी जिंदगी में, एक दूसरे के लिए हम कितना वैल्यू करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी कमी ने उनको और ज्यादा आपकी हाजिरी को महसूस करवाया है, आपको बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं, इमोशनल बहुत हो रहे हैं आपके बिना। एक कमी सी, एक अधूरापन सा, एक ऐसा लगता है एक दिल के जैसे कि दो टुकड़े किसी ने कर दिए हैं, और जैसे कि उनके पास आधा ही दिल है, आधा दिल जो है वो आपके पास है। जब आप उनसे मिलते हो तभी वो अपने को कंप्लीट फील करते हैं, उनकी आधी सोल जो है वो आप में बसी हुई है, चाहकर भी वो कंप्लीट पूरे नहीं हो पाते हैं जब तक आप उनके साथ ना हो। आपके लिए बहुत ज्यादा, और आपकी दूरी की वजह से आपके लिए और ज्यादा उनके दिल में प्यार जो है वो बढ़ गया है। अब पहले से और ज्यादा वो आपको प्यार करने लगे हैं, और ज्यादा वो आपकी वैल्यू करने लगे हैं, और ज्यादा उनको अब ये समझ में आ गया है कि आपके सिवा उनको कोई इतना प्यार नहीं करेगा। जो आप उनकी परवाह करते हो, आप उनकी केयर करते हो, आपके जितना और पूरी दुनिया में भी कोई आपके जैसा प्यार उनको नहीं कर पाएगा। ये बात अब उनको समझ में आ गई है। कभी कभी कोई सामने वाले हमें हद से ज्यादा प्यार कर लेता है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप समझ पाते हो तो आप उसको जाने नहीं दोगे, आप अपनी उनको अपनी जिंदगी से आप कभी दूर नहीं जाने दोगे। आपको हमेशा ही उनके प्यार की वैल्यू समझ में आएगी, हमेशा ही आप उनकी कदर करोगे। तो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर को अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपका प्यार उनको समझ में आ रहा है, और वो इस रिलेशनशिप को वो काफी सीरियसली ले रहे हैं। पहले ऐसा था कि वो इतने सीरियस नहीं थे कि हाँ ठीक है, बात की, कॉल किया, मैसेज किया, लेकिन इतने सीरियस नहीं थे। लेकिन अब वो इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, अब वो सीरियस है। अब वो उनका ये डिसीजन है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आप तो उनकी जिंदगी में होने ही चाहिए। पहले उनका ऐसा था कि हाँ ठीक है, बातें करते हैं, फ्रेंडशिप है, लेकिन इतना सीरियस नहीं थे। लेकिन अब वो आपको लेकर सीरियस दिख रहे हैं। अब उनको ये बात समझ में आ गई है कि ना ही तो आप उनके बिना खुश रह पाओगे, ना ही तो वो आपके बिना खुश रह पाएंगे। दिखाने को तो कुछ भी दिखा सकते हैं सोशल मीडिया पर, अच्छी फोटो डालना, डीपी लगाना, अच्छी स्टोरी डालना, हैप्पी वाली अच्छे अच्छे फोटो डालने से कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आप दिल की बात को छिपा तो लोगे, ढक तो दोगे, लेकिन सफर आपको ही करना पड़ेगा। जब रात होगी तब
उनकी यादों में रात भर तड़पना तो आपको ही पड़ेगा। आप सामने वाले को अपने चेहरे पर मास्क लगा दोगे, आप उनको कुछ भी दिखा दोगे, फेक आप अपनी फीलिंग्स दिखा दोगे, ऊपर से आप चाहे जितना मर्जी झूठ बोल लो, लेकिन जब रात आएगी तब सफर तो आपको ही और आपके दिल को ही करना पड़ेगा, आपको ही तड़पना पड़ेगा। तो ऊपर से वो भले ही जो भी दिखाते हो, जो भी कहते हो, लेकिन अंदर से वो आपके बिना अधूरे हैं, आपकी उनको कमी महसूस होती है, आपके बिना एक पल भी वो नहीं रह पाते हैं। अब वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कभी कभी हम खुद हमें खुद ही पता नहीं होता है कि हमें चाहिए क्या लाइफ में। कभी कभी हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमें खुद ही पता नहीं होता है कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, किसको रखना है, किसको हटाना है, या तो हमें हट जाना है, क्या करना है। कभी कभी हम खुद ही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो लेकिन अब आपके पार्टनर को सारी चीजें क्लियर हो गई है, तो अब वो पहले से और ज्यादा आपको प्यार करने लगे हैं, पहले से और ज्यादा वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं, और ज्यादा वो आपको प्यार करने लगे हैं, और अब वो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब उनको ये समझ में आ गया है कि अगर रिश्ता रखना है तो ऐसे बच्चों वाले हरकतें नहीं चलेगी। अब बार बार रूठना, मनाना, ब्लॉक कर देना, अनब्लॉक कर देना, ये सब बचकानी हरकतें अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो वो हमेशा के लिए आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओगे, तो ये रिश्ता ज्यादा लंबा टिक नहीं पाएगा। तो अब उनको ये रियलाइज हो गया है कि ये सारी हरकतें अब चलने वाली नहीं है, और आपके लिए उनका प्यार जो है वो इस कैंडल की लो की तरह दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, और ज्यादा गहरा हो रहा है, और ज्यादा वो आपके प्यार को और ज्यादा वो आपके प्यार में डूब रहे हैं। तो हर रोज ही आपके लिए उनका प्यार बढ़ता जा रहा है, हर रोज ही वो आपको और ज्यादा याद करते हैं, और ज्यादा आपको समझने की कोशिश करते हैं। अब वो चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है वो स्मूथली चले। अब किसी भी तरह की कोई नखरे वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब वो थक चुके हैं। अब ये सारे नखरे उन्होंने करके देख लिए। नो कांटेक्ट सिचुएशन, ब्लॉक कर देना, बातें नहीं करना, इग्नोर करना, या तो कॉल मैसेज का 2 घंटे, 3 घंटे, एक दिन, 2 दिन के बाद रिप्लाई करना, सीन करके छोड़ देना, रिप्लाई नहीं करना, ये सारी ही हथकंडे, ये सारी ही हरकतें उन्होंने ये सब नाटक करके देख लिए। अब उनको ये समझ में आ गया है कि इन सब चीजों ये सब बेकार की चीजें हैं। इन सब चीजों से और ज्यादा हम लोगों में दूरियां बढ़ रही है, और ज्यादा हम दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो अब वो ये सब चीजें नहीं करना चाहते, अब वो थक चुके हैं, अब वो आपका साथ, आपका प्यार चाहते हैं। जैसे कि पहले आप लोग घंटों तक एक दूसरे से बातें किया करते थे, एक दूसरे के साथ आप जितना लाइफ को एंजॉय किया करते थे, हंसी खुशी बातें करना, वो वो टाइम वो फिर से अपनी जिंदगी में लेके आना चाहते हैं। तो आपको वो बहुत ही चाहते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, और अब उनको आपकी वैल्यू भी समझ में आ रही है कि आप उनके लिए कितने खास हो, आप उनके दिल की धड़कन हो, आप उनकी जिंदगी में हमेशा ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहोगे, ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। और एक रीजन ये भी हो सकता है आपको मिस करने का, कि कहीं ना कहीं अब उनको आपको खोने का डर लग रहा है, इसी वजह से भी वो अब उनको आपकी दूरी का एहसास हो रहा है, आपको खोने का डर सता रहा है। हो सकता है कि आपने ऐसा कुछ बोला हो, या तो आपने झूठ मूठ ही आपने ऐसा कुछ कहा हो कि अब आप मूव ऑन करना चाहते हो, या तो आपने अपना बिहेवियर जो है वो थोड़ा धीरे धीरे आप चेंज करने लगे हो। तो आपके बदले हुए अंदाज को देखकर, बदले हुए रूप को देखकर कहीं ना कहीं उनको अब ये अंदर से ऐसा रियलाइज हो रहा है कि अब आप उनको छोड़ दोगे, अब आप धीरे धीरे आप उनसे दूर जा रहे हो, या तो आप धीरे धीरे उनसे दूर
होने के बहाने खोज रहे हो, तो कहीं आप उनसे दूर ना चले जाओ। तो इस बात को लेकर भी वो थोड़ा सा सैड है, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। अपनी हरकतों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से वो आपको खोना नहीं चाहते, वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं। उनको ये भी पता है कि गलती उनकी होती है, कभी आपकी होगी कभी उनकी होगी, जो भी है, लेकिन अब उनको ये एहसास हो रहा है कि अब धीरे धीरे आप उनसे दूर हो रहे हो, या तो वो जानबूझकर आपको धीरे धीरे अपने से दूर कर रहे हैं। कभी कभी हम किसी से दूर होना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से हम धीरे धीरे उनसे दूर होते जाते हैं। हम सामने वाले को एक बार समझाते हैं, दो बार समझाते हैं कि आपकी ये आदत हमें पसंद नहीं है, आपकी ये हरकतें हमें पसंद नहीं है, आप उसको चेंज कर लीजिए, आप उनको सुधार लीजिए। बार बार जब हम उनसे कहते हैं तब वो नहीं सुधरते हैं, अपनी आदतों को वो नहीं, अपने नेचर को वो नहीं चेंज करते हैं। तो फिर हम उनको चाहे कितना मर्जी टूट कर क्यों ना प्यार करते हो, लेकिन फिर धीरे धीरे हमें ही उनसे ना चाहते हुए भी हमें ये कदम उठाना पड़ता है कि उनसे फिर हमें दूर जाना पड़ता है। हमारा दिल तो नहीं चाहता है, लेकिन सामने वाले की हरकतों की वजह से मजबूरी में हम ये फैसला उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उनसे दूर हमें जाना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों का ही दिल दुखता है, दोनों को ही पेन होता है। जो दूर जा रहा है उनको भी, और जो जिससे दूर हो रहे हैं उनको भी तकलीफ होती है। दोनों दोनों को ही, दोनों का ही दिल तड़पता है, दोनों को ही तकलीफ होती है। तो अब वो कहीं ना कहीं आप उनसे दूर हो जाओगे, इस बात का डर भी उनको सता रहा है। तो इसी वजह से भी वो अब आपको खोना नहीं चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि बस ये रिश्ता जो है वो ऐसे ही स्मूथली चले, और कोई ऑब्स्टिकल अब वो इस रिलेशनशिप में नहीं चाहते हैं, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जो भी प्रॉब्लम आएंगे आप दोनों के बीच में। अब उनकी जो सहने की जो लिमिट है वो अब खत्म हो चुकी है। जो भी उनकी जो एक लिमिट होती है इंसान की, वो अब खत्म हो चुकी है। अब उनका सब्र का बांध जो है वो अब टूट चुका है। अब वो और ज्यादा आपके प्यार की ये जो पीड़ा है, तकलीफ है, वो नहीं सह पाएंगे, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप उनसे दूर हुए हो, उसका उनके ऊपर काफी गहरा असर हुआ है, और आपकी कमी का भी उनको एहसास हो रहा है। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।